जैसे मैं तेन फोन किया तो उसने फोन चुकी हुई सी उत्ते, है ना। चेंज होता है हर एक चीज का स्टार्टिंग में सारा सेम है। हमको इसका ये पता 55319 है मेरा नंबर काफी
जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। मेघा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गौरांगी, दीक्षा, आप सभी का निमाई पाठशाला के एक और संडे सत्र में श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं। श्री राधा रमन देव जी के चरणों में अपना प्रेम, अपना भाव, अपना सम्मान, हर चीज समर्पित करते हुए अपने आप को कक्षा में प्रवेश करवाते हैं। आप सभी अपने नेत्र बंद कर लें। श्री राधा रमन जी के चरणों का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरुसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाधवी लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विप्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रुक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिं। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिं। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे
सखे दर्शय सन्निधम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी का कक्षा में पुनः स्वागत है। आइए श्रीमद् भगवत गीता के आज हम प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे। प्रथम अध्याय का पाठ करने के लिए जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं वो इनिशिएट करें। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में आप सभी के लिए जो होने वाला अक्टूबर में प्ले है श्री गोपी गीत कथा में, उसके लिए आप सबके इनपुट्स मांगे गए थे। बहुत सारे बालकों ने उसके लिए अपनी इच्छा जताई है। तो आप सभी लोगों को अगर आने जाने की असहजता है तो उसको हम मॉडरेट करेंगे। और कुछ बालक हैं जिन पर मेरी दृष्टि है और मैं चाह रही हूँ कि वो इनिशिएट करें, तो कि हम आना चाहते हैं। आपकी आने जाने की अगर व्यवस्था में कोई असुविधा है तो वो भी हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे आपका। पर अगर आपको लगता है कि आप अच्छा एक्ट कर सकते हैं और उस भाव को ग्रहण कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं और हमसे संपर्क करें। मैं खुल के बालकों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर मैं बहुत इच्छुक हूँ कि ये वंस अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि श्री ठाकुर जी के भाव को प्रस्तुत गुरुदेव के सन्मुख होकर ये एक बहुत से बालकों को बहुत सी अनुभूतियां इस की तैयारी के समय में होती हैं और हमको भी बहुत सारे भाव स्मरण में आते हैं। तो आप सब बिना किसी अन्यत्र भाव के, आप अगर चाहते हैं कि मैं इसमें यहाँ अच्छा कर सकती हूँ या अच्छा इस भाव को प्रकट कर सकती हूँ, तो प्लीज मुझे मालूम आप हंस रहे हैं बहुत लोग जो जानते हैं कि मैं किसको संकेत के लिए इनिशिएट करिए। तो आइए भगवत गीता के प्रथम अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि 6 लोगों ने अभी हमको इनिशिएट किया है प्रथम अध्याय के लिए। तो ऋतु पाल्टा जी से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऋतु पाल्टा जी ने पहले कभी पाठ का क्रम नहीं किया है। तो आप वसुदेव सुतम देवम से प्रारंभ करके एकम शास्त्रम, तत्पश्चात हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। जी ऋतु जी, और थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। ऋतु जी अनम्यूट करिए प्लीज। जी, क्या आप ऋतु जी को सुन पा रहे हैं? निशी, ऋतु जी आप सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको। आपकी हेडफोन हटाइए, हेडफोन हटा के हाँ अब बोलिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से शुरू करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकिस्तान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। उच्चारण में त्रुटि है। दृष्ट केतुश्चेकितान के आपने बोला चेकिस्तान, शायद श इसमें नहीं है। दृष्ट केतुश्चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत सुंदर ऋतु जी, वेरी गुड। अब इसके बाद दीक्षा कंटिन्यू करेंगी। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव बहुत हि। सुंदर बेटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर उच्चारण। निशि शुक्ला जी। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च धैर्यश्च पर्वाणे खगोमुखः सहसैवाभिहन्यन्त शाशब्दस्थूमुलो भवत् ततः शङ्काश्च धैर्यश्च पणवान् खगोमुखः। दोबारा से उच्चारण करो। ततः शङ्काश्च धैर्यश्च पर्वाणे खगोमुखः सहसैवाभिहन्यन्त भवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। बहुत सुंदर बेटा। संजय जी, संजय रूपल जी। अनंत विजयम राज। हाँ, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खाद् पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतत् समागता योत्स्यमाना। बहुत सुंदर संजय जी। अरुणा पांडे जी यहाँ से उठाए। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यति। प्रियंका जोशी जी, तत्र पश्यति। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। तत्र पश्यस्थितान् पार्थः पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्टमेव स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक् चैव परिधायते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। बहुत सुंदर। साक्षी मुट्रेजा जी, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड। मनीषा फाटक जी, मनीषा फाटक जी। प्रणाम दादी जी प्रणाम। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं पापादस्मान् निवर्तितुं कथं। जी 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 मनीषा जी। निवर्तितुं कुलक्षयेर्जनार्दन मुझे सुनने श्री राधे। मनीषा जी मुझे सुन नहीं रहा, आप थोड़ा, आपका सिग्नल थोड़ा ब्रेक हो रहा है, दोबारा प्रयास करिए। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु शङ्करः। बहुत अच्छा मनीषा जी। गौरांगी, शंकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया
दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत दोबारा से पढ़ो बेटा। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रान् हन्युस्तन्मे शशिभूषण प्रसाद जी। हाँ बेटा। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रा रणे तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। आइए द्वितीय अध्याय के अब हम अग्रसर जो आगामी श्लोक है उनकी ओर बढ़ते हैं। पिछली कक्षा के श्लोक में चाहती हूँ कि एक बार कोई बालक उन्हें रिपीट करे जो हमने पिछली कक्षा में करे हैं 5 श्लोक। धनंजय उन्हें रिपीट करे। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन। बच्चे यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। विपश्चित नहीं है, विपश्चितः। दीपा राठी जी, दीपा राठी जी, दीपा राठी जी म्यूट करके गेट बंद कराइए प्लीज। हाँ बेटा। द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो। हाँ, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हाँ, आइए अब हम बहुत सुंदर बेटा। आइए हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत अच्छा आप लोग घर में अभ्यास कर रहे हैं।
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक और बार देखिए, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक में तुलना की गई है बहुत सुंदर कि जब सब तरफ से परिपूर्ण, जब आपके पास पहले से ही परिपूर्ण चीज की उपलब्धि हो तो क्या उसकी कम मात्रा से आपको उसका कोई प्रभाव होगा। इसमें बहुत सुंदर तुलना देते हैं कि जब सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढे में भरे हुए जल का मनुष्य को कोई प्रयोजन नहीं रहता। जब आपको समुद्र की प्राप्ति हो चुकी है तो आप छोटे से बड़े भरे हुए गड्ढे के जल की महिमा को समझ सकते हैं क्या उसका कोई आपको प्रयोजन होगा, कोई उसकी उपलब्धि, कोई उसकी यूटिलिटी आपको जीवन में नहीं होगी, क्योंकि आपके पास उसका जो महान, उसका जो पूर्ण रूप है वो आपके पास पहले से ही उपलब्ध है। तो जब आपके पास एक परिपूर्ण जल आशय है तो फिर आपको छोटे से गड्ढे में भरे हुए जल का कोई प्रयोजन नहीं होगा, उसकी कोई महत्वता नहीं होगी। तो फिर वैसे ही यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अर्थात कुछ भी उसका प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही वेदों और शास्त्रों को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात उसका कोई इतना श्रेष्ठ, जब जीवन का लक्ष्य ही श्री राधा रमण देव जी के चरणों की प्रीति भक्ति प्रेम हो जाए, जब जीवन का हर काम हर कर्म समदृष्टि से होने लगे, जब जीवन में सकाम, जो वेदों में आपको बताया गया है बहुत से भाव कि किस प्रकार आप सकाम कर्मों को जीवन में परिपूर्ण कर सकते हैं, पर जब आप परिपूर्ण श्री कृष्ण से प्रेम कर चुके हैं तो ये छोटे सकाम कर्मों को पूर्ण करने का जीवन में एक भक्त के कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। तो जैसे कि जब बड़ा जलाशय आपके पास है तो छोटे गड्ढे में भरे हुए जल की इतनी महत्वता नहीं है, वैसे ही जब परिपूर्ण श्री कृष्ण से प्रेम हो गया हो तो फिर जब श्री कृष्ण को समझने लग गए हो, जब श्री कृष्ण के चरणों में आश्रित हो गए हो, तब अन्यत्र सकाम कर्मों को करने का जीवन में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। तब जीवन में केवल एक ही लक्ष्य होता है कि श्री राधा रमण देवजू के चरणों की अविचल भक्ति प्रीति प्रेम हमारे जीवन में हो, ऐसे ही एकमात्र हम कामना श्री ठाकुर जी के चरणों में करते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जब आपके पास बड़ा लक्ष्य है, जब आपके पास एक बड़ी उपलब्धि है, तो फिर छोटी छोटी इन बातों का जीवन में कोई भी प्रयोजन, कोई भी महत्वता, कोई भी यूज नहीं रहता। तो बहुत सुंदर ये श्लोक का भाव है। तो आइए एक बार इसका और गान करके हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् विसर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब जैसे हमने कार्पण्य दोषो किया था, अब वैसे ही द्वितीय श्लोक जो आज की कक्षा में हम करने वाले हैं उसे हम सभी लोग हृदयस्थ करेंगे। आप में से बहुतों को ये हृदयस्थ होगा भी।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का जो भाव है ये हर वैष्णव के जीवन का आधार है कि जो हम अभी तक कक्षा में बार बार सुनते आए हैं कि हम अपने जीवन के कर्मों को निष्काम करते हुए उनमें समता बनाने का प्रयास करेंगे, कि जो अपने हैं उनसे राग भी नहीं करेंगे और जो पराये हैं उनसे द्वेष भी नहीं करेंगे। लाभ हानि के इस कैलकुलेशन में हम जीवन के नहीं पड़ेंगे, बल्कि जीवन के हर कर्म को गुरु और गौरांग को दृष्टि में रखते हुए उनकी प्रसन्नता को सोचते हुए कि क्या गुरुदेव इसमें प्रसन्न होंगे, क्या मेरे राधा रमण इस मेरे कार्य से प्रसन्न होंगे, केवल इस भाव को हृदय में स्थापित करते हुए जीवन में कर्मों को करेंगे। इससे चाहे किसी का आपके किसी ऐसा जिससे जो आपसे द्वेष करता हो, अगर उसका भी इस भाव से लाभ होता है तो श्री आपके जीवन में दूसरों की दृष्टि से हानि जरूर हो सकती है, पर श्री राधा रमण देव जी की दृष्टि में आप खूब उत्तम कार्य को संपन्न करते हैं। तो इस श्लोक में यही भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्तव्य कर्म मतलब कि जो आपके जीवन में कर्म केवल उसको नहीं कहा गया है। लेट मी क्लियर दिस वेरी वेरी प्रॉपरली, दैट कर्म यहाँ पे किसको कहा गया है? करने वाले कार्य को ही कर्म नहीं कहा है। आपके द्वारा किए गए कार्य के पीछे जो आपका उद्देश्य है उसको कर्म कहा गया है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर आप किसी को दान कर भी रहे हैं क्योंकि आपके हृदय में ईर्ष्या है कि मेरा जो साथी है या मेरे और लोग हैं वो भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और कहीं वो ये नहीं सोचे कि मैं जीवन में उनसे कहीं कम हूं, अगर हृदय में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा या हृदय में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति हानि द्वेष है, तो भी वो कर्म जो है वो आपको संसार चक्र में बांधने वाला है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कर्म इज नॉट व्हाट यू डू, कर्म इज द इमोशन बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग। ये बहुत सूक्ष्म बात है। आप मंदिर जा रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। मंदिर क्यों जा रहे हो? क्योंकि मंदिर जाकर आपको अपने वहां पे कुछ साथियों से मिलना है, आपको केवल पीयर प्रेशर है कि सब जाते हैं तो हमको भी जाना चाहिए। कि सच में श्री राधा रमण देव जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम है, उनकी झांकी के बिना नेत्रों का होना बिल्कुल असफल सा लगता है। बहुत ध्यान, ये चीज स्वतः चिंतन के विषय है। इसको बाहर बातें करके अपने संगियों से, दोस्तों से उस भाव को डोंट मेक इट अ टॉपिक ऑफ डिबेट। इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए कि मैं ये करना चाहता हूं पर मैं क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि श्री राधा रमण देव जी से प्रेम है कि किसी और से प्रतिस्पर्धा या अन्य कोई भाव है? तो बहुत ध्यान से, तो भगवान कहते हैं कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। हो सकता है आपका जो कर्म है जो आप कर रहे हो समता की दृष्टि से, दृष्टि रखते हुए, वो कर्म जो है वो आपके लिए बड़ा ही कठिन हो लेने में, उसकी जो आउटकम हो। देखो, कर्म एक बात है और उस कर्म का फल एक बात है। कर्म क्या है? जो आप करते हो, आपके करने से होने वाले रिएक्शन या आउटकम को हम क्या कहते हैं? फल। तो भगवान कहते हैं तू जीवन में सम दृष्टि से मेरे को हृदय में धर के, मुझे हृदय में विराजमान करके, मुझे अपनी दृष्टि में रखते हुए तू कर्म करता चल, और फिर उसका जो भी फल हो उसमें अपनी रुचि मत रखे। आप जीवन में अच्छे कार्य करो, सेवा करो, आपको कोई कुछ भी कहे, सूक्ष्म रूप से किसी भी प्रकार से अपने आप को सेवा में विद्यमान करो, अपने आप को भजन में विद्यमान करो। इस प्रकार को करते हुए इसको करने से क्या होगा? इसको करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसको करने से मुझे पैसा मिलेगा, इसको करने से मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। इस प्रकार के फल को हृदय में रखकर अगर आप कर्म करोगे
तो ये कर्म निश्चित हो सकता है कि भजन के नाम के प्रभाव से वो फल प्राप्त हो भी जाए, पर वैसे जैसा पहले कहा, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। हो सकता है आपको वो जॉब मिल भी जाए, हो सकता है एक आधी लॉटरी निकल भी जाए, पर फिर ये तो वही हो गया कि जलाशय के होते हुए आप लोगों ने गड्ढे के मैले पानी को पी लिया। तो ये आपके ऊपर है कि जलाशय का पवित्र जल पीना चाहते हो कि मिट्टी का भरा हुआ छोटे से गड्ढे का जल लेकर ही अपने आप को तृप्त करना चाहते हो। तो भगवान कहते हैं कर्मों को समदृष्टि रखकर गुरु गौरांग का स्मरण करते हुए अपने कर्मों को जीवन में करते चलो। उसका फल जो भी हो वो कर्मानुसार आपको जो भी प्राप्त हो सहर्ष उसे स्वीकार करो। अगर तुम कर्मों में फंसोगे और कर्मों से होने वाले फल में फंसोगे तो फिर मुझ तक पहुंचना मुश्किल है। तो पहली बात तो हमें जीवन के उस बड़े लक्ष्य को पहचानना है, उसमें दृढ़ता से अपने आप को स्थापित करना है, तत्पश्चात ही जीवन में उस प्रकार से कर्म करने की प्रेरणा स्वयं भगवान ही आपको देंगे। तो आइए इस श्लोक को हम 3 बार गान करते हैं। वी ऑल हैव टू बाय हार्ट, इस श्लोक को हृदयस्थ करना है कि जीवन में केवल कर्म करना है और फल में अपना जो रुचि है उसको नहीं करना। सारे कर्म जीवन के गुरु गौरांग को हृदय में रखते हुए उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए इस जीवन का निर्वाह करना है। और एक ही इस पूरे जीवन के हर कर्म का लक्ष्य हो कि श्री राधा रमण देव जी के चरणों में हम सभी को स्थान प्राप्त हो। इस प्रकार के भाव से ही समदृष्टि से कर्मों को अपने जीवन में करना है। आइए इसका हम गान करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। आखिरी बार, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कि जीवन में बढ़ते चलें और अपने कर्मों को करते चलें, पर उनके फलों में अपनी आसक्ति नहीं बनाए। फल जो भी हो, श्री राधा रमण देव जी आपके चरणों की भक्ति प्रीति के अलावा और कोई भी फल में हमारी रुचि नहीं है। आइए तृतीय श्लोक की ओर अग्रसर हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। एक आखिरी बार, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का अटैचमेंट्स, अपनी जितने भी जगह हमने अपने हृदय को व्यवस्थित किया है लोकाचार में, संबंधों में, और जिससे आसक्ति मतलब अटैचमेंट, तू आसक्ति का त्याग करके तू ये मत देख कि कौन युद्ध के लिए खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूं और तुझे कह रहा हूं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सब धर्मों को तू भूल जा, समदृष्टि होके केवल मुझ में ही अपने हृदय को स्थापित करके आसक्ति का त्याग कर। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। ये जीवन में पुनः पुनः अभ्यास से ही घटता है कि हमें जीवन में समत्व को स्थापित करना है। श्री भगवान कहते हैं योग की सर्वोत्तम
परिस्थिति, सर्वोत्तम स्थिति ही समत्व है, जो जीवन में सम होकर, जीवन के अंदर अपने आप को बिल्कुल बैलेंस कर कर, जीवन में हर कार्य को सम दृष्टि से, लाभ हानि, प्रसन्नता, शोक, सुख, दुख, इन सब का त्याग कर कर केवल श्री राधा रमण देव जी की प्रसन्नता को दृष्टि में रखते हुए जो भी व्यक्ति जीवन में कर्म करता है, वो अपने जीवन में सर्वोत्तम, सर्वोपरि, उत्तम, श्रेष्ठ योग को स्थापित करता है। तो भगवान कहते हैं कि अपनी आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति का त्याग करके इससे सिद्धि असिद्धि क्या प्राप्त हो, इन सब फलों का त्याग कर कर तू केवल समत्व दृष्टि से कर्म कर, और यही सर्वोत्तम योग कहा गया है भगवान की दृष्टि से। तो अपने हृदय से पूछकर कि मैं अपने जीवन में जो भी कर्म कर रही हूँ वो किसी के लिए नहीं, ना चाची के लिए, ना ताई के लिए, ना सास के लिए, ना बहू के लिए, मैं केवल श्री राधा रमण देव जो मेरे सन्मुख बैठे हैं, वो हर क्षण मुझ पर दृष्टि बनाए बैठे हैं कि आज मेरे जीवन में हर कर्म, हर कार्य जो भी स्थापित हुआ है, तो क्या वो चाची, ताई, मामी, बहू, सास के लिए था कि मेरी प्रसन्नता के लिए था। बस ये सूक्ष्म सा दृष्टि भेद जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाके खड़ा करता है, क्योंकि जब पता है जीवन में देखने वाला तुम्हारा परम प्रिय श्री राधा रमण देव जो है, ना कि ये संसार के कुछ वर्षों के बनाए हुए लोकाचार के संबंध, तो जीवन जीने का लहजा, तरीका बदल जाता है जब दृष्टि में अंतर आता है। तो भगवान कहते हैं सम दृष्टि से कर्मों को जीवन में स्थापित करें और अपनी आसक्ति का त्याग कर। इस प्रकार भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने जीवन में किसी भी मोह में तू मत फंसे। सॉरी, आइए इस श्लोक को एक बार और गान करेंगे, तत्पश्चात हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आइए चतुर्थ श्लोक की ओर अग्रसर हो। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धि योग, बुद्धि योग जो सर्वोत्तम स्थिति योग की है, जो की है समता, जीवन में समत्व होके जीवन को जीना। तो भगवान कहते हैं कि समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है, कि अगर आप जीवन में सकाम कर्मों को, जैसा कि पहले भी कहा गया कि एक आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि के सामने आप अपने आप को छोटी वस्तु के लिए तैयार कर लो, वैसे ही भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तो बुद्धि मतलब बुद्धि योग मतलब समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जिसके आपने कभी किसी भिखारी को देखा है? आप कितने भिखारियों को कितना कुछ दे दो, उनको रोज का तुम कुछ ना कुछ सेवा दो, खाने को दो, पर उनके हृदय में उनके स्वभाव की प्रवृत्ति होती है कि वो हर समय भीख मांगते जाते हैं। महाराज जी बड़ी हंसी की बात बोलते हैं कथा में कि कुछ भिखारी तो इतने भिखारी होते हैं कि इतना मिलने के बाद कि एक बार एक भिखारी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती। तो एक भिखारी कहता है अरे बाबू तू क्यों परेशान है? कहता है अरे इतनी रश है, कैसे गाड़ी पार्क करूं? तुम अगर थोड़ा हट जाओ भिखारी जी, तो मैं आपकी जगह जहाँ बैठे हो वहां पार्क कर देता हूँ। कहता है अरे नहीं ऐसी चिंता मत कर, मुझे मालूम है, आगे जा, वहां पे मेरी ऑल्टो खड़ी है आगे, उसके साथ वाली पार्किंग में तो अपनी खड़ी कर ले। तो आजकल भिखारियों का भी स्तर कुछ अलग सा ही है कि
जितना मर्जी आप दे दो वो जीवन में फिर भी मांगता ही जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर ये तुम पर है कि तुम कर्मों में फंस के, सकाम कर्मों में फंस के सदा भिखारी बन के रहना चाहते हो, हे भगवान आज मुझे ये चाहिए तो इसके लिए ये अनुष्ठान किया, ये उस ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से कार्य किया, और फिर वो सकाम जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो गई, फिर एक पुनः नई इच्छा का उदय हो गया। अब ये पहले मुझे बालक दे दो, बालक दे दिया तो बालक के लिए पढ़ाई अच्छी दे दो, पढ़ाई अच्छी दे दी तो पैसा दे दो, पैसा अच्छा मिला तो बहू दे दो, बहू अच्छा मिला तो उसका बालक दे दो। तो जो जीवन में सकाम कर्मों को करने में अपनी निष्ठा रखते हैं वो सदा भिखारी ही बन जाते हैं, और फिर भी भीख किसकी मांगते हैं? उस वस्तु की मांगते हैं जो क्षर है, नाशवान है, सदा नहीं है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप श्री राधा रमन देवजू से अपने लिए ये सकाम कर्मों को मांग के इस जीवन के भीतर फंसे रहना चाहते हो, इस देह के भीतर, अन्य योनियों के भीतर फंसे रहना चाहते हो, कि अपने जीवन में सम दृष्टि रखते हुए बुद्धि योग के द्वारा अपने जीवन में निष्काम कर्म करके स्वतः श्री भगवान जो प्रेम का जलाशय है, जो करुणा का जलाशय है, उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करना चाहते हो। ये आप पर है, आपके कर्मों पर है, कर्मों के पीछे छिपे भाव में है। तो ये बहुत बहुत अनिवार्य है कि अपने कर्मों को आप बहुत ध्यान से सोच समझकर जीवन में करें। तो भगवान कहते हैं कि तू बुद्धि का आश्रय ले, समता का आश्रय ले, क्योंकि अगर कर्मों के फल में फंसेगा तो अत्यंत दीन हो जाएगा, तो सदा के लिए भिखारी हो जाएगा। ये फल, ये कर्म से ये फल मिल रहा है, ठाकुर जी ये फल दो। ये महाराज जी कहते हैं ना कि लोग मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी तो प्रतिदिन इतने सुंदर बनकर ठाड़े रहते हैं, मुकुट पहनते हैं, अलंकार पहनते हैं, वंशी धारण करते हैं, इतनी सुंदर पोशाक पहनते हैं, बिल्कुल दूल्हे जैसे ठाकुर जी प्रतिदिन राधा रमन देवजू में खड़े रहते हैं। पर हमारे जाते ही नेक सो भी हिलते भी ना है। क्यों? क्योंकि हम हृदय में कामना लेकर, अब हम अपनी तरफ से कामना ले जाते हैं 10 रुपए की, और उनसे मांगते हैं फल स्वरूप करोड़न की। तो भगवान कहते हैं ये तो बड़ा खतरनाक का सौदा है, तो चुपचाप ठाड़े रहो और मुस्कुराते रहो। तो हम जीवन में जब श्री राधा रमन देवजू से उनकी रुचि का भाव ग्रहण करने जाएंगे तो स्वयं अपने आप देखेंगे कि जीवन में ठाकुर जी की आपको अनुभूति होने लगेगी। समय समय पर उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेरणा आपको प्राप्त होने लगेगी। तो ये ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन में अग्रसर हो। आइए अगले श्लोक को एक बार फिर पढ़ेंगे, फिर हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। दूरे नायवरम कर्म के प्रथम भाग
दीक्षा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऋतुपालिका जी सुन पा रहे हैं? आश्रम में कुछ लाइट का थोड़ा, अभी लाइट चली गई तो वो सब वाईफाई वगैरह बंद हुआ, जिस कारण से हो सकता है 2 मिनट आपको सुन नहीं रहा हो, तो आप धैर्य रखिए। अब सुन रहा है गौरांगी जी? क्षमा करिएगा, वृंदावन में थोड़ा बत्ती का थोड़ा सा दिक्कत है ही। जी आइए इसका गान करेंगे हम। तो जहाती हम उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? कट हो रही है आवाज। अब आ रही है निशी जी, निशा जी? अब कनेक्ट हो गया है, बिल्कुल ठीक आ रही है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग, जो समता का विषय हमने अभी पूर्व श्लोकों में समझा है, बुद्धि योग से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। जैसा कि हमने कहा कि हर प्रकार से, हर आसक्ति और द्वेष, प्रतिस्पर्धा, हर इस भाव से मुक्त हुआ मनुष्य जो समता से जीवन में कर्म करता है, वो ही मुझे प्राप्त करने योग्य है। तो भगवान कहते हैं कि पुण्य पाप इस दोनों से ही, सच बताऊं पाप से तो ज्यादा भी पुण्य से, क्योंकि पुण्य करने से ही आप स्वतः जीवन में फिर से कर्म योग में फंसते हैं। तो पाप से भी उतना ही डरिए जितना पुण्य से। तो पुण्य भी श्री राधा रमन देव जी के चरणों में समर्पित, पाप स्वयं भोगो पर पुण्य को श्री राधा रमन देव जी के चरणों में समर्पित करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन के करे हुए पुण्य कर्म ही जीवन में अपने अहम की वृद्धि का कारण बन जाते हैं, जिससे कि पतन हो जाता है। अरे हम तो इतना अनुष्ठान करते हैं, हम तो प्रतिदिन योग करते हैं, हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, मालूम है हम 16 माला प्रतिदिन करते हैं, हमारा 64 का नियम है। कर तो पुण्य कर्म रहे हैं, पर भीतर ही भीतर आपके अहम की वृद्धि वो पुण्य कर्म करके आपका पतन करता है। तो भगवान कहते हैं जीवन के कर्मों में पुण्य का भी त्याग कर दो और पाप का भी त्याग करो, अतः तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशल है। कि अपने जीवन में केवल समता से किया हुआ कर्म ही तुम्हें फल प्रदायक है, मुझे प्रदान करने वाला है, भगवान इस श्लोक में कहते हैं। बहुत सुंदर बात। आइए इसका गान करते हैं, फिर 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। आइए पांचों श्लोकों का एक बार उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम 15वें अध्याय की ओर जल्दी से अग्रसर होंगे। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्त्व कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय
सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। राधा रमण लाल की जय। यहाँ तक हम पाठ को बढ़ाएंगे। आइए जल्दी से 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। समीर लटकर जी श्री पंचदशोध्याय के प्रथम श्लोक का प्रारंभ करेंगे और जिस इसका नाम लेते जाए केवल वो ही अनम्यूट करें। समीर जी। अनम्यूट करें समीर जी। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचदशोध्याय श्री भगवान ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत सुंदर। प्रवीण दीदी जी। अधश्चोर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वं प्रेतांसि तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्मूलाजनु संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। 3 लाइन बिल्कुल सही बीबी जी। प्रथम लाइन में त्रुटि थी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बहुत सुंदर बीबी जी। आप बहुत, पंजाबियों का टोन वो बिल्कुल स्पष्ट संस्कृत में आना कठिन है पर आप बहुत अभ्यास करती हैं जिसके लिए हम आपके लिए खूब प्राउड है। अभिलाषा गुप्ता जी लखनऊ। पढ़ के गा दीजिए नहीं आता तो। न रूपमस्येह। अनम्यूट करो। जी राधे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लाली, मैं समझ गई। गीतांजलि जी। न रूपमस्येह। राधे राधे जी। इसका उच्चारण हम शुद्ध करेंगे गीतांजलि जी। इसको हम शुद्ध करेंगे। और वृंदा जी। न रूपमस्येह। वृंदा जी गाएंगी। कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं तो मैं उन्हें पिक कर रही हूँ। कोई बात नहीं विजी, हमने 2 श्लोक जोड़ दिए पर इसमें है न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अब आपने लर्न किया है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। भक्ति श्यामल। ततः बहुत सुंदर। उर्वशी यादव जी। निर्माण मोहा
जित संग दोषा। बहुत सुंदर। निष्का जी, नृतिका जी। न तद बहुत सुंदर। अंजलि जी, ममैवांशो। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ऋतु अग्रवाल जी। शरीरम। जल्दी जल्दी गाएंगे हम लोग, अभी आगे श्लोक है, फिर मॉडल स्टोरी भी। यच्च चानि यच्च यच्च चानि शरीरं तवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर। गृहीत्वैतानि। अब इसका उच्चारण सुने। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तुलसी। श्रोत्रम चक्षु अनम्यूट करो बच्चा। जी राधे राधे। श्रोत दीपा राठी जी। उत्क्रामंतम। यशोदा शर्मा जी। यतन्तो योगिनश्चैनम। गाएंगी यशोदा जी। शशांक बेटा। राधे राधे बच्चे। वेरी गुड शिखा। शशांक के उच्चारण में बहुत इनक्रेडिबल इसमें बढ़ोतरी है। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। अनुपूजा जी। यदादित्य। अनम्यूट करके जी। अनूप जी अनम्यूट करिए। माधव। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। आपकी माता जी नहीं गा रही हैं आज, वरना सदा 2 बार। बेटा अनूप सुन रहा है? शिवांगिनी आपको सुन पा रहे हो? लाइट फिर चली गई थी, इसीलिए इसको पुनः रिपीट करेंगे। शिवांगिनी गाए। गामा विश्य च भूतानि
बहुत सुंदर। धनंजय, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणा प्राणा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ओके गरिमा जी। राधे राधे सर्वस्य मैया। सर्वस्य जी जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च कर्मे रहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। वेदैश्च सर्वे सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वैरहमेव चाहते। ठीक है। निर्मल देवी जी जलंधर। द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। बहुत सुंदर। गौरांगी, सॉरी निशा गुप्ता जी, गौरांगी ने गा दिया आज। निशा गुप्ता जी। उत्तमः उत्तमः पुरुषस्त्वन्ये परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। उसमें रुकावट नहीं आना चाहिए। पिछले हफ्ते का श्लोक जो किया है वो अनुज। बहुत सुंदर बेटा। आइए अगले श्लोक की ओर हम जल्दी से अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इस अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक है। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद। ये ध्यान से देखिएगा। स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां भारत। यहाँ पे भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो भी वैष्णव भक्त व्यक्ति इस परम सत्य को जानता है, इस परम सत्य को मानता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही पुरुषों में सबसे उत्तम हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, अक्षर और अक्षर से अन्य मैं परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो ये बात समझता है और जो व्यक्ति बिना किसी
दुविधा के, बिना किसी संशय के ये मानता है, मानता ही नहीं है, केवल अपने जीवन में उसे उतारता भी है कि श्री कृष्ण ही भगवान रूप में ही हमें प्राप्त है, कि सर्वोत्तम प्राणनाथ भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है, वो ही मनुष्य भगवान की परम सत्य भक्ति करता है। भक्ति ये नहीं है कि माला फेरना, कीर्तन करना, ये सब भक्ति के लक्षण है, पर भक्ति क्या है? भक्ति इस परम सत्य को मानना है कि बिना किसी संशय के, बिना किसी कंफ्यूजन के ये मानना है कि भगवान, जो परम सत्य भगवान ही स्वयं श्री कृष्ण है। भक्ति का अर्थ यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा, कीर्तन या फिर कथन, केवल यही भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना है। आपको ये जानना है कि परमात्मा कौन है, पर आप परमात्मा को कैसे जानोगे कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कौन है? जब तक आप उनके बारे में ज्ञान अर्जन नहीं करोगे, जब तक संतों के मुख से उनके बारे में उनकी वाणी का श्रवण नहीं करोगे, और जब आप इस बात पर अटूट निष्ठा बनाने में सफल हो जाओगे कि परमात्मा ही भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है, उस दिन आप भगवान की भक्ति करने योग्य हो जाओगे। अगर आप भगवान को जानोगे नहीं तो उनकी भक्ति कैसे करोगे? तो भगवान को समझेंगे तभी तो उनकी प्राप्ति करने के लिए यत्न करेंगे। जब तक आप किसी चीज के बारे में जानोगे नहीं, तब तक उसे कैसे प्राप्त करना है, इसको कैसे जान पाओगे? तो अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो उसके लिए पहले स्वयं भगवान के बारे में जानो। और आप किसी के बारे में कैसे जान सकते हो? जब वो स्वयं आपको बताता है कि मैं कौन हूं और मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान अपनी वाणी द्वारा इन सभी संशयों का निवारण कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान को समझेंगे नहीं तो उनकी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। तो ये कोशिश कि हम भगवान को जो समझने का प्रयास करते हैं कथा के माध्यम से, अपनी माला के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, इन सबको करने के जो पीछे लक्ष्य है वो स्वयं भगवान को समझना है। और ये कोशिश भगवान को समझने की, अपने पड़ोसियों को पुष्ट करने की नहीं, अपने आसपास के लोगों को भजन की संख्या बताने के लिए, बहुत आजकल की समस्या है। मैं क्षमा चाहती हूँ, बड़े बड़े लोगों में मैंने इस प्रतिस्पर्धा का दर्शन किया है। तो आप इससे खूब बच के रहें, क्योंकि इससे बड़ा पतन, क्योंकि स्वयं का अहम पुष्ट होता है कि खूब भजन घट रहा है, पर हृदय में ठाकुर जी भी बैठे हंसते और रोते दोनों हैं हमारी मूर्खता पर और हमारे किए यत्न का पतन होते देख। तो अपने इन कर्मों का बहुत ध्यान रखें कि कोशिश भगवान को समझने की हो, उसे ही स्वयं भगवान भक्ति कहते हैं। और ये उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है, जो ये समझता है कि मैं क्षर हूं, ये जो देह है ये नाशवान है, पर जो इसकी आत्मा है वो अक्षर है, वो क्षर नहीं है, वो नाशवान नहीं है, वो स्वयं भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और एक ना एक दिन स्वयं भगवान में विलीन हो जाएगी। तो भगवान को समझना ही भक्ति स्वयं भगवान द्वारा कहा गया है। तो उनको समझने की चेष्टा करें, ऐसा भगवान अपनी प्राप्ति के दिए हुए जो उसके स्वयं भगवान को पाने का रास्ता है, उसके प्रमुख कुछ सीढ़ियों में इसे विशेष बताते हुए कह रहे हैं श्लोक में कि जो इस बात को बिना किसी संशय के मानता है कि सर्वोत्तम स्वयं भगवान है, परमेश्वर केवल भगवान है, वो ही मेरी भक्ति करने योग्य है, वो ही मेरी भक्ति करता है। बाकी सब तो ऊपर की बात है। जो हृदय से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित नहीं है, वो ना चाहे कितनी परिक्रमा दे दे, वो ना चाहे कितनी माला को जप ले, पर अगर हृदय में संशय है कि भगवान है या नहीं, तो वो सब कर्म जो है आपके
वो किसी भी प्रकार से भगवान को प्रभावित करने में सफल नहीं होंगे। तो भगवान कहते हैं सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि मुझ में पूर्ण निष्ठा और मुझ में पूर्ण समर्पण और मुझ में पूर्ण विश्वास मेरे भक्त का हो। तो आइए 3 बार इसका गान करते हैं, फिर हम मॉरल स्टोरी की तरफ जल्दी से अग्रसर होंगे। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो ये इस अध्याय का जो ये सेकंड लास्ट श्लोक है, इसे भी हम पूर्ण रूप से हृदयस्थ करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए मॉरल स्टोरी की ओर जल्दी से अग्रसर होते हैं, बहुत विलंब हो गया है कक्षा में। आज की मॉरल स्टोरी इज वेरी स्वीट, सिंपल, और बार बार कुछ ना कुछ विषय घुमा फिराकर बात यही है कि श्री राधा रमण देव जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होना है, उनकी दृष्टि में सुंदर होना है। उनकी दृष्टि में सुंदर होने के लिए सात्विक कर्मों को जीवन में करना है, और सात्विक कर्म करना ही एक वैष्णव के जीवन का परम कर्म है। तो आइए आज की कक्षा में की जो मॉरल स्टोरी है उसमें एक बार एक बालिका अपने 10th क्लास में पूरे जिले में टॉप करा उसने। तो उसके पिताजी ने, वो काफी गरीब घर से थी, तो उनके पिताजी ने उनसे ये वादा किया था कि अगर तुमने पूरे जिले में अव्वल आप आई तो मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह जहां वहां पर तुम्हें कुछ प्रसादी खिलाने के लिए ले जाऊंगा। तो जब लाली प्रथम आई तो उनके पिताजी ने अपने उस वादे को निभाते हुए वहां उस स्थान का जो सबसे महंगा अच्छा खाने का स्थान था वहां पर उन्हें ले गए, और वहां पर जाकर वो बैठे। तो जो वेटर था वो आया और उसने पूछा कि जी आपके लिए मैं क्या लेकर आऊं। तो उस पिता ने कहा कि ऐसा करो, मेरी बालिका ने आज पूरे जिले में टॉप किया है, तो हम उसको उसकी खुशी को मनाने के लिए आए हैं, तो आप मेरी बालिका के लिए एक पाव भाजी ला दीजिए। तो उसने बोला आप 2 लोग हैं, पाव भाजी एक ही लाऊं? तो उसने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 2 पाव भाजी का पैसा दे पाऊं, तो मेरा ऐसा निवेदन है कि आप एक ही ले आइए। मैंने इससे अपना एक प्रॉमिस किया है, मुझे उसे निश्चित रूप से पूर्ण करना है। ये सुनकर जो वेटर था उसके हृदय को काफी ये बात छू गई, तो वो अपने मैनेजर के पास गया और उसके पास जाकर कहता है सर जी एक निवेदन है, आप ऐसा करिएगा, आप मेरी सैलरी में से कुछ पैसा काट लीजिएगा, पर ये जो बालिका आई है ना इसने पूरे जिले में टॉप किया है आप जानते हैं, और उसके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2 पाव भाजी ले सके, तो वो अपनी बालिका के लिए केवल एक पाव भाजी ऑर्डर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक मेरी तरफ से पाव भाजी उनके पिताजी के लिए हो, क्योंकि एक बालक अपने जीवन में जो भी करता है, जो भी सफलता को प्राप्त करता है, उसके पीछे उसके माता पिता का बहुत बड़ा संस्कार, हाथ, परिश्रम होता है। तो मैं उसके पिताजी को भी एक पाव भाजी देना चाहता हूँ। अब जो मैनेजर था वो बहुत सज्जन था, उसने जैसे ही सुना कि बालिका ने पूरे जिले में अव्वल आई है, तो उसने बोला अरे तुम क्या चिंता करते, तो बहुत खुशी की बात है। उसने पूरे अपने रेस्टोरेंट में खड़े होकर उस बालिका के लिए सबसे तालियां बजवाई, और उसने कहा कि आपके लिए आज जो भी आप खाएंगे वो सब कुछ आपको हमारी तरफ से है। हमारी लड़की ने पूरे जिले में टॉप किया है, केवल आप ही नहीं हम सब भी इसका सेलिब्रेशन करेंगे। जितने लोग उस समय रेस्टोरेंट में बैठे थे सब को 20% ऑफ, और जो बालिका और जो पिता खा रहे थे उनको कहा आप जितना खाइए, जो भी मंगाइए, लड्डू मंगाए, आइसक्रीम मंगाई, पाव भाजी मंगाई, चाउमीन मंगाई, सब कुछ मंगा के उनको दिया, और खूब भरपेट उनका सादर भी किया, उनको खिलाया भी।
अब ये देखकर बालिका बड़ी प्रेरित हुई, बहुत अच्छा लगा उसको और खूब भावुक भी पिता हो गए कि मैंने क्या सोचा था, मैंने कितनी छोटी योजना करी थी, पर ठाकुर जी की व्यवस्था तो देखो कि उसके हृदय में कैसा भाव आया। और ना केवल मैंने बल्कि पूरे जगह ने उसका जो अव्वल आना है उसको सेलिब्रेट किया। अब कुछ वर्ष निकल गए, वो लड़की ने खूब मेहनत करी, यूपीएससी क्लियर किया, कलेक्टर साहिबा बन गई और बहुत वर्षों के बाद पुनः अपने उस गांव में वापस लौटी। अब उसके हृदय में वो स्मरण था कि वो एक सेलिब्रेशन मेरे जीवन में ऐसा था जो मैं कभी नहीं भूल पाई। तो उसने, क्योंकि कलेक्टर साहिबा थी, उनकी पूरी व्यवस्था थी, प्रोटोकॉल था, तो उन्होंने ये सूचना भिजवाई कि हम उस रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे। पूरे जिले में हल्ला हो गया, अरे तुम्हें मालूम है कलेक्टर साहिबा स्पेशली उस रेस्टोरेंट में जा, पूरे प्रचार उस पूरे जिले में उस रेस्टोरेंट का हो गया। वो लड़की जब उस रेस्टोरेंट में गई, रेस्टोरेंट वालों ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने भी सोचा ये कलेक्टर साहिबा ने इतना सब कुछ छोड़ के, अब तो और भी बहुत बड़े बड़े खुल गए थे, हमारा रेस्टोरेंट का चयन क्यों किया? अब तो इतना पुराना रेस्टोरेंट हो चुका है, इतनी अच्छी सर्विस भी नहीं है। फिर भी वो बालिका आई, उसका जो मैनेजर था इस समय, वो भी वही मैनेजर ही था जो उतने सालों पहले था। उसने आके मैडम जी को नमस्कार किया, उनको आदर अंदर बुलाया और वो मैडम जी ने उनको मिलते ही उस बालिका की तरह ही अपने उनके हाथ पकड़ के अश्रु निपात करते हुए कहा कि आपने मुझे पहचाना क्या? तो मैनेजर जी ने बोला कि मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा। पर उस लाली ने उस समय का याद उस मैनेजर को कराया कि जब मैं अपने जिले में टॉप किया था 10th क्लास में, तब मैं आपके पास आई थी अपने पिताजी के संग और आपने पूरे रेस्टोरेंट को हमारी तरफ से पार्टी दी थी, खिलाया था। वो एक जो दृष्टांत मेरे जीवन में था, उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करूं। और एक इतना सा मेरे 10th क्लास में अव्वल आने से मुझे इतना सम्मान, इतना प्रेम आपने दिया कि मेरे जीवन की वो प्रेरणा बन गई कि मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करूं। और उस दृष्टांत के बाद जो मेरी मेहनत थी वो तिगुनी हो गई और मैंने अपना यूपीएससी क्लियर करके मैं कलेक्टर बनी। मैं प्रतीक्षा करती थी कि कब 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 मुझे पुनः अपने गांव में वापस आने का मौका मिले और मैं आपको हृदय से धन्यवाद करूं, क्योंकि आज मैं जो भी हूं उसके लिए आपका भी कुछ योगदान है, आपकी भी वो प्रेरणा है जिससे मैं आज अपने जीवन में इस मकाम को हासिल कर पाई। तो आपने उस समय जब मैं गरीब थी, लोगों ने मुझे, कई लोग तो हमको रेस्टोरेंट में आने भी नहीं देते थे, आपने हमारा सम्मान किया, हमारी गरीबी का सम्मान किया, हमें छोटा महसूस नहीं होने दिया, बल्कि मेरे अंदर के गुण को देखकर आपने मुझे सहारा, आपने मुझे इतना प्रेरणा दिया। बहुत प्रसन्न हुई वो लड़की। सारे रेस्टोरेंट वाले, कलेक्टर साहिबा किसी के साथ जितने लोग आए थे, सब जोर जोर से मैनेजर जी के लिए ताली मारने लगे। मैनेजर जी भी बहुत प्रसन्न हो गए, खूब आशीर्वाद उन्होंने उस लाली को दिया। महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात एक कथा में गई थी। ये कथा, ये लाइन सुनाने के लिए पूरी स्टोरी की भूमिका थी कि जो इंसान, आपको सत्य बताऊं तो, जो इंसान स्वयं के लिए जीता है उसका रोज मरण होता है। जो इंसान स्वयं के लिए जीता है उसका रोज मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका मरने के बाद भी स्मरण होता है। अगर जीवन में, मैनेजर साहब तो जीवित थे, पर उस लाली के जीवन में इतना सा भी योगदान, एक पॉजिटिव योगदान उनके द्वारा किया हुआ, उस लाली को कितनी ऊर्जा प्रदान करा कि उसने अपने जीवन में इतना सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। तो जो इंसान प्रतिदिन अपने बारे में सोचता है, आज मैं ये कर लूं, आज मैं वो कर लूं, वो रोज मरता है, रोज रोता है, रोज सोने में उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, वो जीवन में प्रसन्न होना चाहता है पर होने के प्रयास से सदा दुखी रहता है। पर वो जन जो सदा दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करना जानता है, जो दूसरों की सहायता करना जानता है, जो किसी को देखने मात्र से उसे जज नहीं करता। ये आजकल की बहुत बड़ी एक आपत्ति है कि हम किसी को देखकर, उसके बाह्य स्वरूप को देखकर हम अपने हृदय में उनसे बात करे बिना भी बहुत से निर्णय बना लेते हैं कि इससे हमें बात करनी है कि नहीं, ये हमें देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये साफ है कि गंदा है। इस प्रकार से बहुत से एप्रीहेंशन के कारण हम किसी को
किसी के प्रति अपने हृदय में कोई बातें बनाते हैं, पर स्वयं भगवान कहते हैं, स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब प्रबोधानंद सरस्वती जी की सभा में गए हैं, तब वहां जहाँ पे सब संतों ने अपनी पादुका उतारी है, तब वहां जाकर नीचे भगवान धीरे से चुपचाप बैठकर उनके ज्ञान की जो बातें हैं उन्हें श्रवण करते हैं। ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे भगवान हैं, जो बड़े से बड़ा भी होना जानते हैं और समय आने पर छोटे से छोटा भी। तो जीव एक परम भक्त श्री राधा रमण देव जी का प्यारा वो ही हो सकता है जो दूसरों को प्रसन्नता देना जानता हो, दूसरों के लिए कुछ करना जानता हो। इसीलिए आप जीवन में सेवा करो, ये तो बार बार मैं आपको कहती हूँ। पर अगर सेवा नहीं कर सकते, अगर किसी के कर्मों के कारण, किसी के बिहेवियर के कारण उनका सम्मान नहीं भी कर सकते, तो फिर कम से कम उनका निरादर मत करो, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग मत करो, ऐसा मेरा निवेदन है। तो आज की इस कक्षा में हमने ये सीखा कि जो भी आपके सामने प्रकट होता है वो किसी ना किसी कारण स्वरूप आपके सामने उस स्वरूप से, उस तरह से आपके सन्मुख आता है। तो इससे हमें उसके बाह्य स्वरूप के कारण हमें किसी के भी प्रति अपने हृदय में कोई भी भाव को नहीं लाना चाहिए। हम भगवत गीता जी में भी यही भाव कर रहे हैं कि सबके प्रति समदृष्टि रखें, एक भिखारी का भी उतना ही सम्मान करें जितना कि आप एक राजा का सम्मान करते हैं। एक अपने सहपाठी का भी उतना सम्मान करें जो पढ़ने में शायद इतना होशियार ना हो जितना आप उस सहपाठी का सम्मान करते हैं जो आपसे तीव्र है और जिसकी संगति आप पाना चाहते हैं। तो जीवन में ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें जब याद रहती हैं, आप सम्मान नहीं कर सकते, बहुत कोई विशेष परिस्थिति है तो कोई बात नहीं, पर किसी का निरादर नहीं करें, किसी के हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाएं, गुरु गौरांग को दृष्टि में रखते हुए ही अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। किसी को भी कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करें। हमारे पास वो दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, वो दिव्य नेत्र नहीं है जिससे कि हम पता कर सके कि जो हमारे सन्मुख है वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। पर निश्चित रूप से श्री राधा रमन जो की लीला, हमारे ठाकुर लीलाधारी हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे सामने आते हैं, रोज आते हैं, आपसे मिलते हैं, किसी ना किसी स्वरूप में आते हैं, पर ये हम ही हैं जो कि कभी भी उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि अभी वो पात्रता, अभी जीवन में वो भक्ति इतनी अभी श्रेष्ठ नहीं है। तो अपने आप को श्री राधा रमन देव जी के लिए तैयार करते हुए अपने जीवन के कर्मों को करें। अब अहम दासोस्मि, हम मैं सदा श्री राधा रमन देव जी के दासों के भी, दासों का भी दास हूँ, ऐसी अपनी भावना रखते हुए कि मैं कोई श्रेष्ठ नहीं हूँ, जीवन में कोई भजन नहीं है। बड़े बड़े संतों के पास आप जाके बैठिए तो वो कहते हैं जीवन में भजन शून्य है बिल्कुल। तो अपने इस छोटे से प्रयास को इतना बड़ा नहीं समझते हुए श्री राधा रमन देव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने कर्मों को करें। जो इंसान स्वयं के लिए जीता है वो उसका रोज मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका मरने के बाद भी स्मरण होता है। इस बात को सदा याद रखिएगा कि आपका आचरण ही आपको सबके हृदय में स्थापित करता है। जो मैं सत्य बताऊं, जो भक्त श्री राधा रमन देव जी को भी रिझाने में सक्षम ना हो वो भी ठाकुर जी की प्राप्ति करता है। कैसे? सब वो भी उनसे दूसरों से ज्यादा जल्दी प्राप्ति करता है। कैसे? जो भक्त श्री राधा रमन देव जी के भक्तों के हृदय में जिसके जगह हो वो श्री ठाकुर जी की नजरों में उनसे भी पहले आता है, क्योंकि श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता किसमें है? अपने भक्त में। और उनका भक्त जिससे प्रेम करता है वो ठाकुर जी के लिए उनसे भी प्रिय हो जाता है, क्योंकि जब उनके प्रिय को श्री ठाकुर जी प्रेम प्रदान करते हैं तो उनके हृदय की प्रसन्नता को देखकर श्री राधा रमन देव जी के हृदय की प्रसन्नता अनंत कोटि हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी वैष्णव अपराध ना हो, कभी भी किसी वैष्णव के प्रति हृदय में किसी अन्य भाव का प्रकट ना हो। अगर ऐसा हो तो अपने आप को ध्यान रखते हुए अपने आप को करेक्ट कीजिए, चेष्टा कीजिए, स्मरण कीजिए ऐसे भाव क्यों जीवन में उदित हो रहे हैं। क्या संग में गड़बड़ है? क्या स्थान में गड़बड़ है? क्या आपके किसी न किसी रूप में आपके द्वारा कोई अपराध
किसी के द्वारा बना है, इन चीजों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल सतर्क इस व्यवहारिक दुनिया के प्रति मस्त होकर और श्री राधा रमन देव जी के प्रति सतर्क होकर अपने जीवन के कार्य को करें, क्योंकि व्यवहार में गड़बड़ हो भी गई तो 3 गारी ही तो मिलेंगी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर अगर श्री राधा रमन देव जी की परम भक्ति से किसी अन्यत्र दिशा में मुड़ गए तो जीवन को प्राप्ति होते होते पतन हो जाएगा। ये हम कभी भी एक भक्त अपने जीवन में नहीं चाहता। तो आप सब ध्यान रखिए, जीवन में कर्मों को खूब आनंद से करिए, समदृष्टि से गुरु गौरांग का स्मरण करते हुए आनंदित होकर श्री ठाकुर जी का ध्यान करें और खूब मस्त रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी अराउंड यू, सबको प्रेम दान करें। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने तो अवतार ही केवल प्रेम दान के लिए दिया है कि भक्त ऐसा होता है कि कोई भी उसे देखे बस वो प्रेम ही प्रेम लुटाता है। इसका अभ्यास अपने जीवन में करते जाइए और फिर हम अगले रविवार पुनः कक्षा में मिलेंगे 15वें अध्याय के आखिरी श्लोक के साथ और द्वितीय अध्याय के आगे के श्लोकों के साथ। इसी के साथ कक्षा का विश्राम करते हैं। आप सबका खूब मंगल हो, आप सभी की प्रसन्नता, आप सभी के भजन, आप सभी के परिवार के लिए श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में मैं अनंत अनंत प्रार्थना करती हूँ कि आपका सदा मंगल हो और आप और हम जल्दी प्रत्यक्ष रूप से भी श्री धाम में मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आगे श्री राधा रमन देव जी खूब लीलाधारी हैं, हम रोज योजना बना रहे हैं, रोज कोई ना कोई परिवर्तन उसमें हो रहा है। तो जो परमानेंट योजना महाराधा रमन जी की होगी वो जल्दी ही आप सब तक पहुंच जाएगी। श्री राधा रमन चरण रति रस्तु। श्री राधा रमन लाल की जय।